हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 12 19 लाइट का। तो लाइट के बारे में बच्चों हम लोगों ने जाना था, बहुत थोड़ा सा जाना था, रिफ्लेक्शन जान लिए थे और लॉस जान ली थी। मैंने कहा था आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, वैसे तो होनी ही चाहिए, लर्न तो आप करना ही। फिर हम लोगों ने देखा क्या, अब हम लोग देखते हैं इमेजेस formed by images formed by plane mirror कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। जानना तो हो गए प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। तो बच्चों 2 टाइप्स के मिरर होते हैं, पहले इन्होंने जो दे रखा है पहले वो देखते हैं। Some features of the image formed by the plane mirror are given below। कुछ इन्होंने फीचर्स दे रखे हैं कि कैसे इनके वो होते हैं। पहला दे रखा है the image cannot be taken on the screen। कभी भी इमेज आपकी स्क्रीन पे टेकन नहीं होती। That means image formed is virtual। इमेज कैसी बनती है बच्चों, वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बनती है। Image is the small size of the object is erect। बच्चों वर्चुअल क्या होती है, रियल और 2 इमेज बनती है। मैंने आपको पहले ही बोला था 2 इमेज बनती है, एक होती है वर्चुअल और एक होती है रियल। ठीक है, वर्चुअल क्या होती है, रियल इमेज से आपकी छोटी बन जाएगी, बहुत छोटी बन जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, आपने गाड़ियों के शीशे देखे होंगे, आप इतनी छोटी स्कूटी और बाइक तो नहीं चलाते, लेकिन वो दिखती है बिकॉज उसमें क्या हो जाती है, वर्चुअल इमेज बनती है, यानी कि वो छोटी हो जाती है। लेकिन रियल इमेज जैसा आपका साइज है वैसा दिखना, वो सब कुछ होना, दैट इज अ रियल इमेज जो हमारे घर के मिरर में बनती है। आप उसी साइज के होते हैं, आपका बेड भी उसी साइज का पड़ा होता है। तो इस तरीके से ये होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। पहला बोला इन्होंने द इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। अगर कोई इमेज स्क्रीन पर नहीं आ पा रही तो वो क्या होती है, द इमेज इज फॉर्मेट ऑफ वर्चुअल, वर्चुअल इमेज ही बनेगी, मतलब छोटी बनेगी वो। द इमेज ऑफ द साइज एज ऑब्जेक्ट एंड इट्स इरेक्ट पोजिशन क्या होती है बच्चों, छोटी पोजिशन में आ जाती है। द इमेज इज फॉर्मेट एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज एट फ्रंट ऑफ इट, यानी क्या होती है बच्चों, उसके फ्रंट में आ जाती है इमेज। अगर उसमें नहीं बन पाती तो उसके फ्रंट में आ जाती है इमेज। फोर्थ, इमेज इज लेटरली इनवर्ट। इवर्ट मतलब क्या होती है बच्चों, उल्टी, इनवर्ट उल्टी बन जाती है। इनवर्ट दैट द फिनोमेना ड्यू टू लाइट लेफ्ट एंड राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अपीयर एज राइट टू लेफ्ट, इट्स इज अ लेटरल इन्वर्जन। क्या होती है बच्चों, राइट का लेफ्ट में आ जाना और लेफ्ट का राइट में आ जाना, या ऊपर का नीचे आ जाना, नीचे का ऊपर हो जाना, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन्स। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं, आपकी चैप्टर में ज्यादा नहीं है तो मैं इतना ज्यादा नहीं बताना चाहती, वरना बहुत ज्यादा कॉनकेव कॉन्वेक्स में फोकस लेंस होती हैं कुछ, उन लेंस को अगर हम बता दें तो आपने देखा होगा हंसी मजाक की जो आपकी इमेज बनने लग जाती है कि आपका हाथ इतना बड़ा दिख गया, ये दिख गया। तो ये क्या होता है, एक मिरर के इफेक्ट से अगर हम लोग छेड़छाड़ करें तो इमेजेस हमारी अलग अलग बनने लग जाती हैं। अब देखते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर के, प्लेन मिरर में कैसे बनती है इमेज, कि हम लोग देखते हैं और हम दिखते हैं, कैसे दिखते हैं। Place a plane mirror vertically along the line is passing through the, मैं आपको इसके ऐसे बता देती हूँ। प्लेन मिरर है बच्चों, उसमें इमेज क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है और वो होती है रिफ्लेक्ट और इम्पैक्ट करती है, तो पीछे जाती है बच्चों मिरर के पीछे जाने के बाद एक ऑब्जेक्ट इधर को बनता है ऐसे करके, तब आपकी इमेज बन जाती है। तो इसे आप पढ़ना, आपको पता लग जाएगा, मैं आपको ये पढ़ा नहीं रही। फिर देखते हैं बच्चों काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। Kinds of reflection. Kinds of reflection क्या होती है, इंसिडेंस हुई रिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंस हुई रिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंस हुई रिफ्लेक्ट हो गई, फिर इंसिडेंस हुई फिर रिफ्लेक्ट हो गई, यानी ये गई यहाँ तक, सॉरी ये ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई और यहाँ से ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है बच्चों, ऐसे हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, जैसे ये दिखा रहे काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, ये सारी इंसिडेंट्स थी, ये स्मूथ सरफेस है, ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब होने के बाद क्या हुआ कि रेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या हुआ, इरेगुलर क्वेश्चंस क्या हुआ। चलो मैं बता देती हूँ, रेगुलर इरेगुलर। बच्चों कोई सरफेस है रेगुलर, जैसे कि स्मूथ था, ये स्मूथ था,
पेपर स्मूथ होता तो इजीली लिखा जाता है। अब ये क्या है बच्चों, रेगुलर सरफेस है ऐसे। तो बच्चों इसमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, पता नहीं कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, अब यहाँ पे हुई पता नहीं कहाँ पे होगी, यहाँ पे हुई पता नहीं कहाँ पे होगी। तो ये क्या है बच्चों, ये इररेगुलर है, यानी सरफेस क्या है, ये सरफेस ही रेगुलर नहीं है, तो इसके रिफ्लेक्शंस कैसे रेगुलर होंगे, इसकी सरफेस कैसे रेगुलर होंगी। तो ये क्या है, इरेगुलर, और ये क्या है, स्मूथ सरफेस था, तो स्मूथ हमें रिफ्लेक्शन मिला, तो यही बोला है इन्होंने। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन सरफेस की, तो वो हमारे 2 टाइप की हो सकते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शंस और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। When a parallel beam of light, अगर एक parallel beam of light on strictly some smooth and polished surface, बहुत हमारे polished surface अगर वो जाती है, it reflected as a parallel beam of light, such reflecting is called reflective regular reflection. इन reflections को कहते हैं regular reflections. Regular reflections occur through mirror, still water or boil or oil, highly polished meal, metals or furniture. Regular reflections help in the formation of image and hence we can see our face in the mirror. हम लोग अपने faces देख सकते हैं, रेगुलर सरफेस होता है हमारे मिरर का ही। तो अब इरेगुलर की बात करें, व्हेन ए पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल लाइंस उसमें स्ट्रिक्टली जाती हैं, सम रफ सरफेसेस इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, बहुत सारे डायरेक्शंस में जा सकती है रिफ्लेक्शन में, इरेगुलर सरफेस है। तो ये कुछ क्या होते हैं, कुछ नॉन रिफ्लेक्टिव भी हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्टिव भी हो जाती हैं, तो ऐसे हमारे ये बन जाते हैं। हम लोग आगे की बात करते हैं, आगे दिया हुआ हमें यूजेस ऑफ मिरर। मिरर का हम लोग यूजेस क्या करते हैं, मैं बात करूँ यूजेस ऑफ मिरर की, तो आप बहुत वाइडली यूज करते हैं मिरर का, और मिरर हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम भी आता है। तो यूजेस के लिए मैं क्या बताऊँ, आप देख लीजिए कि हम लोग अपने आप की शक्ल देखने के लिए, और हमारे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें मिरर की हम लोग को नीड पड़ती है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है जिससे मिरर में सीधा दिखे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने बोला है क्या, कैडलोस्कोप। कैडलोस्कोप क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल इमेजेस बाय इमेज एंड एंगल इज यूजेस। हम लोग एक स्कोप यूज करते हैं, दैट इज कैडलियोड ऑडोस्कोप। सी है, तो कैडलोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, The principle of forming multiple images by mirror at an angle to each other is used to toy called कैडलोस्कोप। जो हम लोग इमेज लगाते हैं कि बहुत सारी इमेज बनने लगी है कि मिरर के अंदर, तो हम लोग उसके लिए कैडलोस्कोप का यूज करते हैं। द कैडलोस्कोप इज अ टॉय, एक टॉय है जो मल्टीपल इमेजेस दिखाता है हम लोगों को। 60 डिग्री एंगल इसमें बनता है इनसाइड, 60 डिग्री। स्मॉल चेंजेस कलर्ड ग्लास पीसेज आर स्केलेटन, इसमें बहुत सारे ग्लास लगाए जाते हैं अंदर और वो आपके रिफ्लेक्ट होते हैं। स्केलेटन मतलब वो कलर को फैला देते हैं, और फैलाने के बाद वो आपके अनसाइड से हमें ऐसे दिखने लग जाता है। रियल और वर्चुअल 2 इमेज देख रहे थे, इनमें डिफरेंस बताया बच्चों। ये क्या होती है, ये हमारी बहुत ज्यादा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब क्या होती है बच्चों, छोटी होती है साइज में। और रियल इमेज क्या होगी आपकी, इन्वर्ट होगी, यानी जैसी दिखती है बस उसके इन्वर्टेड हो जाती है, थोड़ी इधर की इधर बनती है, लेफ्ट की राइट। और बाकी रिफ्लेक्शंस वगैरह हम लोगों ने देख लिए। फिर उन्होंने दे रखा है बच्चों डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अगर मैं बात करूं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो एक फिनोमेना होता है। अगर आपने देखना है तो अपने घर की लाइट बंद करके आपके पास एलईडी टीवी होना चाहिए। एलईडी टीवी में लाइट रिफ्लेक्ट करके देखना फोन की, वो 7 कलर में हो जाएगी। फिर भी नहीं दिखता तो प्रिज्म वगैरह बहुत सी ऐसी लाइट होती है जिसमें 7 कलर्स दिखते हैं हम लोगों को। तो बच्चों ये क्या होता है, एक प्रिज्म है, उस प्रिज्म से हम लोग व्हाइट लाइट निकालते हैं और इट कन्वर्ट इनटू 7 लाइट, 7, ठीक है। और वो 7 लाइट क्या होती है बच्चों, वेबग्योर होता है, इसको ऐसे याद करना, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
तो ऐसे ही हम लोगों का वर्क करता है। तो अगर मैं बात करूं स्प्लिट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जब वो स्प्लिट कर देती है किसमें 7 कलर्स में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब ये व्हाइट लाइट इसके साथ जाती है तो ये पूरे 7 कलर्स में हमारे स्प्लिट हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, इन्होंने दिखा रखा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू, जब ये व्हाइट लाइट किस में स्प्लिट हो जाती है, इनटू अ component colors is due to the fact that the deviations of colors from the origins path is difficult from different wavelengths, यानी origin parts क्या होते हैं, इनका different होता है different wavelengths पे। the dispersions of white light into 7 colors is shown below, हम लोग को नीचे दिखाया गया कि कैसे ये 7 कलर्स में हमारा बट जाता है। अब बच्चों हम लोग बात करें, बहुत सी बातें होती हैं, अगर मैं बात करूं अब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में हो गई। अब मैं नेचर्स में देखूं, मुझे रेनबो दिखता है, रेनबो 7 कलर का होता है नहीं होता है, तो वो कैसे बनता है, कभी सोचा उसे देखकर? इसमें तो बहुत बड़ी थ्योरी दे रखी है, मैं बता दूं, कभी सोचा आपने उसे देखकर? स्काई ब्लू क्यों होता है, बहुत से क्वेश्चन होंगे, स्काई ब्लू क्यों होता है? सनसेट के समय सन रेड क्यों दिखता है? ये सब कुछ होता है बच्चों इसके कारण, विज्ञान। रेड सबसे ऊपर आता है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा हाई होती है, जिसके कारण हमारा स्काई क्या बच्चों ब्लू कलर का है। लेकिन जब बारिश होती है तो बादल बिल्कुल साफ हो जाता है, यानी वहां पे क्या होता है बच्चों, व्हाइट कलर बनता है। सन कैसा होता है, सन के पास अपनी एक लाइट है, तो व्हाइट, जब वो व्हाइट लाइट हमारी इस प्रिज्म में से पास होती है, बादल बिल्कुल साफ हो जाता है और क्या बन जाता है बच्चों, प्रिज्म बन जाता है। तो इस प्रिज्म में से जब वो व्हाइट लाइट कन्वर्ट होती है तो इट्स कन्वर्ट इनटू 7 लाइट, और वो 7 लाइट ही हमें क्या दिखता है बच्चों, रेनबो। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि क्या होता है, बारिश के दौरान बादल बिल्कुल साफ हो जाता है और साफ होने के बाद उसमें एक प्रिज्म बनती है, और जब वो प्रिज्म बनती है वो हमारी सन की लाइट से जब वो ट्रांसफर होती है तो वो डिस्पर्जन कर जाती है, एंड डिस्पर्जन इट्स कन्वर्ट इनटू 7 लाइट, और हमारे पास एक रेनबो आ जाता है। और अगर मैं बात करूं स्काई ब्लू क्यों होता है, तो देखिए बच्चों 1 2 3 4, ये रहा बच्चों ब्लू। तो वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा लो होती है, जिसके कारण जब वो हमारी लाइट से जाता है तो वो स्काई ब्लू दिखता है। तो यही इसका रीजन है, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में दे रखा है, आप लोग इसे रीड करना, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको ह्यूमन आई दिखाती हूँ। बच्चों हम लोगों को ह्यूमन आई दी हुई है, तो ह्यूमन आई क्या होती है, हम लोग ऐसे देखते हैं, तो यहां पे क्या होता है बच्चों, पहले लगा हुआ होता है लेंस, ठीक है। लेंस के बाद यहां 2 डॉट पार्टर्स होते हैं, ये पूरी आपकी आई होती है, ठीक है। इस आई में क्या होता है कि ये जो आपका भरा हुआ है, इसके अंदर एक तो लेंस लगा हुआ है, एक आपका ये भरा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों लेंस होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, एक होती है मैकुला। मैकुला के बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, जो छोटी छोटी हम लोगों को 2 दिखा रखी हैं, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे होती है, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें बोलते हैं इरिस। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, इरिस। बच्चों लेंस के ऊपर एक पार्ट होता है, यूं करके यूं, ये लेंस के ऊपर जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, इसकी भी एक बाउंड्री होती है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं हम लोग कॉर्निया, ठीक है बच्चों। कॉर्निया के बाद हमारे पास जो ये इतने इतने से जो पार्ट है, इन्हें बोलते हैं बच्चों प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल के बाद हमारा जो इसमें भरा होता है पूरा, यहां पे बनती है बच्चों रेटिना, और ये है आपकी ऑप्टिक नर्व्स। क्या दी हुई है बच्चों, ये आपकी ऑप्टिक नर्व्स।
ये पार्ट्स दिए हुए हैं, एक पार्ट रह गया है अभी, वो है हमारा इसमें जेल कौन सा है, इसमें होता है बच्चों विट्रियस जेल, इसमें हमारा विट्रियस जेल होता है। तो ये हमारी बच्चों आई है, बहुत सारी बाउंड्रीज होती है यहाँ पर ऐसे करके, नीचे एक ही सही है। तो ये हमारे बच्चों आई का डायग्राम है। तो आई हमारी कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ पे कोर्निया होता है, यहाँ पे प्यूपल होता है, लेंस होता है, इरिस होते हैं, वर्सेस जेल होता है, रेटिना होता है, नर्व्स होता है, ऑप्टिक होता है और मैकुला होता है। तो बच्चों इन्होंने यही चीज एक्सप्लेन कर रखी होगी अपने हिसाब से कि आइज वॉल क्या होती है, सब चीज यही है, आइज डायग्राम यही है। तो ये आप लोग रीड करेंगे। तो अब होता क्या है, ऑब्जेक्ट्स यहां से हमारे लाइट रिफ्लेक्ट हुई बच्चों, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, अंदर जाके सॉरी इंसिडेंस हुई, ठीक है, यहाँ पे बच्चों रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आती है जाती है, यहाँ पे बच्चों जो रेटिना है इस पे बच्चों इमेज बनती है, ऐसे हमारी आईज वर्क करती है। तो अगर मैं बात करूं, इन्होंने बोला है पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, ये मैं पढ़ा देती हूँ। फोकल लेंथ होती है हमारी एक, तो आई हमारी क्या होती है, आई लेंस इज एडजस्ट विद द फोकल लेंथ, इट्स कॉल्ड एक्कोमोडेशन, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्कोमोडेशन, एक्कोमोडेशन बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ को, जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ रिलेटेड है, ओके, फोकल लेंथ रिलेटेड वर्क है। अब लोग देखते हैं एनेबल्स टू, जो सी करने में और रेटिना हमारी फोकस करती है कितनी बच्चों, 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से दूर, मम्मी कहती है ना इतनी दूर किताब रख रखी कैसे पढ़ेगा, तो 25 सेंटीमीटर में हमारी रेटिना ऑकर्स करती है। उसके बाद उसे नहीं पता ऑब्जेक्ट्स क्या है, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से नैनीताल का बता दोगे आप क्या चल रहा होगा, नहीं, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे, देख कितने पे जाते हो, सिर्फ आप 25 सेंटीमीटर तक। ये इसने बताया है मसल रेस्कुलर focus to see near objects, the ciliary muscular relax as the resultant eye lens relaxes and the curvature of the lenses is reduced and it's become thin, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और थिन होने के बाद इट्स का वो हमारे को सी नहीं हो पाता ऑब्जेक्ट। द कैपिलरी मसल्स कंट्रोल एंड पुल द लेंसेज टू आउटवर्ड्स, ऊपर की तरफ को आउटवर्ड्स करते हैं, एंड द लेंसेज यूजेस ब्लर्स, और इसके कारण हमें उसकी कर्वेचर इंक्रीज करने के लिए, कर्वेचर इंक्रीज करने के लिए लेंस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। The object which at a distance lens the 25 centimeter from the lens cannot be seen clearly, हम बिल्कुल साफ साफ नहीं देख सकते, without a strain on the lens in the eye, it is called the least distance of district vision, हमारे को बहुत ज्यादा नहीं दिखता। बच्चों कर्वेचर क्या होती है, एक बार थोड़ा सा बता रही हूँ बस, कर्वेचर क्या होती है हमारी, ये कर्वेचर है, ये एफ है, ये पूरा सी है और ये एफ है, ये एफ है। तो अगर मैं बात करूं कर्वेचर की तो 2 कर्वेचर हमारा हाफ हो जाएगा, और अगर मैं निकालूं कर्वेचर तो कर्वेचर निकालूं तो क्या हो जाएगा, कर्वेचर हमारा क्या हो जाएगा 1/2/2, तो ऐसे हमारा ही निकलता है। तो इसी तरीके से हम कर्वेचर बढ़ाने के लिए फोकस वो कर देते हैं। तो ये हमारा नोटेशन है। बाकी आईज की आप लोग केयर कैसे कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम्स को अच्छे से रखिए, ज्यादा यूज ना करिए। आईज की केयर आप कैसे करेंगे आपको पता ही है, ये आप सेल्फ से रीड कर देना। डिफेंसेस ऑफ विजन, ये इंपॉर्टेंट है, तीन बीमारी हो सकती है बच्चों डिफेक्ट्स ऑफ विजन में, 3 होती है। पहली क्या हो सकती है, दूर की बीमारी, यानी क्या होते हैं बच्चों, फार। दूसरा क्या हो गया, दूर का देखने को क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोमेट्रोपिया, यानी दूर का नहीं दिख रहा। पास को क्या कहेंगे, नियर, यानी कि मायोपिया, और हमारा दोनों हो जाए जैसे, यानी दोनों लेंस हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्री बायोबिया। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो उसे दूर का नहीं दिख रहा, तो 2 लेंसेज होते हैं, एक होता है ऐसा और एक होता है ऐसा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स।
तो जिसे बच्चों दूर का देखना है तो वो किस लिए यूज करते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स यूज करते हैं स्टडीज वगैरह के लिए, सोइंग जहाँ का करना है, और दूर के लिए हम लोग कॉन्केव यूज करते हैं। तो उन्होंने यही बताया होगा कि हम लोग कैसे 25 डिस्टेंस अगर ज्यादा लॉन्गर हो गई है तो कैसे हम लोग इसे बचा सकते हैं। और कॉन्वेक्स क्या होता है कि ऐसा एक लेंस होता है उसमें कॉन्वेक्स भी डाल देते हैं और कॉन्केव भी डाल देते हैं, तो बोथ हम लोगों का हो जाता है जैसे आजकल के लेंसेज आ रहे हैं। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश ही हो चुका है, आई केयर कैसे कर सकते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह, ये आपको रीड करना है सेल्फ से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, मैं एक्सरसाइज कराऊंगी, आपका होमवर्क है आप इसे अच्छे से रीड करके लेकर आना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।